नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वीके मैथ क्लास पर। आप देख रहे हैं कि स्पीड, टाइम और डिस्टेंस की ये तीसरी क्लास है और यहाँ पर आपको सारी जो सवालें बताई जा रही हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। और उनको जो लगाने का तरीका बताया जा रहा है वो एकदम फास्ट से फास्ट तरीका है, एक से एक ट्रिक। तो अभी एक सवाल के बाद, दो सवाल के बाद मैं आपको और स्पेशल सवालें और उनको लगाने की अलग अलग स्पेशल विधियां भी बताने वाला हूं। ठीक, तो आप देखेंगे नए नए ट्रिक और कैसे उस पर रखेंगे और तुरंत आप सवाल का हल पा जाएंगे। इस सवाल को आप देखिए, क्या कह रहा है कि ए अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर कॉलेज 12 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर की गति से चलता तब 27 मिनट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, 27 मिनट देर से पहुंचता है। घर से यानी उसके एक घर से कॉलेज की दूरी क्या होगी, क्या थी, ऐसे प्रश्न आपसे पूछ सकता है। अब आप जब इस सवाल को देखेंगे तो कितने फास्ट तरीके से लगाएंगे यही हमें देखना है। अब यहाँ पर आप क्या पाते हैं कि डी नियत है। डी क्या है, यानी उसकी दूरी जो कॉलेज की है वह निश्चित है। तब आप कौन सा सूत्र लगाते हैं, यानी एस इज प्रोपोर्शनल 1/t, यानी जो स्पीड होगी वह टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होगी। चलिए यहाँ आपको क्या मिलता है, यस पहले वह 5 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है और फिर 4 की रफ्तार से जाता है। क्लियर इतनी बात? तो समय क्या लगेगा, अगर उसकी स्पीड ज्यादा हो रही है तो समय कम लगेगा और स्पीड कम है तो समय ज्यादा लगेगा। यह बात मैं आपको कई बार तमाम सवालों में बता चुका हूं। ये बहुत ही सरल तरीका है, आसान तरीका है और बहुत तेज आने वाला तरीका है। यहां से आप डिफरेंस क्या देख रहे हैं, एक का डिफरेंस है और जो समय का डिफरेंस हो रहा है, एक बार 12 मिनट लेट हो रहा है और अगली बार में कितना हो रहा है, ये कहाँ गया, यदि बार 4 की रफ्तार से तो 27 मिनट लेट होता है। ठीक, 12 और 27 का डिफरेंस यानी कि 15 मिनट उसे देर लग रहे हैं, यानी एक की वैल्यू क्या हो रही है, 15 मिनट। ठीक, इसे आप याद रखेंगे, ये सवाल से निकलकर आया है मामला पूरा। अब आप जानते हैं कि जब 1 बराबर 15 तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, इस 4 से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, 15 गुणे 4 यानी 60 मिनट। ठीक, आपको टाइम क्या मिल गया, 60 मिनट। 60 मिनट को क्या कह सकते हैं आप, 1 घंटा कह सकते हैं। 60 मिनट या 1 घंटा। ठीक, इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब पूछ रहा है कि स्कूल से घर की दूरी, स्कूल से कॉलेज की दूरी क्या है। तो आप जानते हैं ये 5 है और ये क्या है, 1 है, यानी स्पीड गुणे समय बराबर दूरी। दूरी का सूत्र आप जानते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड गुणे टाइम, यानी स्पीड कितनी है इसकी, 5 है और समय कितना है, 1, यानी उत्तर क्या आ गया आपका, 5 किलोमीटर। ठीक, ये आपका उत्तर हो गया। इस सवाल को लगाने में आपको बहुत कम समय लगेगा। इस ट्रिक से, इस तरीके से आप सवाल लगाया कीजिए। अगर इस तरह की सवाल आती है, कल भी मैंने इस तरह की सवालें बताई थी, आज आपको रिफ्रेश करने के लिए और थोड़ा सा इसमें अंतर भी है उसको बताने के लिए इस सवाल को चुनकर आपके लिए रखा था। ठीक, आप समझ गए सवाल, जैसे ही सवाल आए आप स्पीड को ऐसे लिख लेंगे, अनुपात में 5 और 4 के अनुपात में है, यानी ये 5 किलोमीटर से जाता है, बाद में 4 से जाता है। तो अगर स्पीड और टाइम और डिस्टेंस नियत है तब आप जानते हैं टी जो है स्पीड का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी आपकी टाइम क्या लगेगा, 4 और 5। टाइम में कितना अंतर हो रहा है, 1 बराबर कितने के हो रहा है, जो अंतर यहां बता रहा है 15 और 27 बता रहा है, 27 मिनट 12 मिनट। जब 12 मिनट लेट से पहुंचता है उसके बाद 27 मिनट लेट से पहुंचता है, दोनों के बीच में अंतर कितना होता है, 15 मिनट का, यानी 1 यूनिट आ गई 15 मिनट। यहाँ पर 4 टाइम निकालना है आपको, 4 की वैल्यू 60 हो गई। क्लियर? अब आपके पास टाइम निकल आया 60 मिनट यानी 1 घंटा। तो आप स्पीड और टाइम का गुणा करेंगे तो आपको डिस्टेंस मालूम हो जाएगी। क्लियर? चलिए अगली सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों, इस सवाल को देखिए जो पिछली पर ही आधारित है। पिछली सवाल जो हमने बताया था वह आपके दिमाग में पूरी तरह सेट हो जाए इसलिए हमने यह सवाल ली है। लगाते हैं इसे।
यदि ए कोई व्यक्ति है तो क्या करता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की से तेज चलता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चलता है, तब उसे 30 मिनट कम लगते हैं। और यदि वह 6 किलोमीटर धीरे चलता है, यदि 6 किलोमीटर धीरे चलता है तो 40 मिनट अधिक लगते हैं। यात्रा की कुल दूरी बताइए। ठीक, तो अभी आपके दिमाग से पिछली सवाल का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, सूत्र बताया था, वह कम नहीं हुआ होगा, इसलिए आपको इसे लगाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए कैसे लगाते हैं। अब दूरी नियत है, वही दूरी पूछ रहा है। तो इस सवाल में क्या सूत्र मैंने आपको बताया है कि डी बराबर यस। तो अभी आपको यस की वैल्यू नहीं मालूम है, यानी कि कितनी स्पीड से चल रहा था यह नहीं मालूम है। उस स्पीड में कितना तेज चलने लगा और कितना धीमे चलने लगा यह बताया गया है। तो क्या होगा, यस और ये हो गया यस प्लस 8 किलोमीटर तेज चलता है। तो तेज और धीमा चलने का वैल्यू क्या है, 8 है। इसका मान हम यहाँ नीचे लिख देंगे। और कितने समय का अंतर हो रहा है, यानी गुणे यहाँ पर आप 30 कर देंगे और इसे घंटे में बनाने के लिए 30 मिनट को आप 60 से भाग दे देंगे। ये पहली कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन है तो डी का सूत्र फिर आप लगाएंगे, हो जाएगा यस और 6 किलोमीटर धीमे हो रहा है, यानी यस माइनस 6 और बटे भी आप 6 ही कर देंगे। और कितना अंतर आ रहा है, 40 मिनट का, इसे आप घंटे में परिवर्तन कर लेंगे। इतनी बात समझ में आई। इसमें कोई दिक्कत हो रही हो तो आप पिछली जो सवाल है उसे एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक, वैसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जो मैं बता रहा हूं। समझ में आ गई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डी का मान ये भी है, डी का मान ये भी है, तो यानी सब बराबर हैं। अगर आप डी हटा दें फिर भी कोई मतलब दिक्कत नहीं हो रही है आपको। यह और यह बराबर है, इसको हल करने से आपको यस की वैल्यू आसानी से प्राप्त हो जाएगी। समझ आ रही बात। चलिए कैसे प्राप्त होगी आप देखिए। इसको आप इससे काट दीजिए। ठीक, और क्या काटेंगे, यस से आप यस को काट दीजिए। चलिए यहां भी कट गया। अब आप देख रहे हैं इस जीरो से आप इस जीरो को काट सकते हैं। चलिए अब 3 से नीचे कुछ कटने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ जो आपका 4 है, इस 4 को 2 से काट दीजिए और इसे आप 3 से काट दीजिए। अब इधर उधर भी कुछ कटने वाला नहीं है, ऐसे भी नहीं, यानी आपको यहाँ क्या मिल रहा है, देखिए यस प्लस 8 ऊपर मिल गया और गुणे में आपको 3 मिल गया, नीचे आपको 8 मिल गया। और इधर क्या मिल गया आपको, यस माइनस 6 गुणे में आपको 2 मिल गया, नीचे आपको 3 मिल गया। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब इसका गुणा इसमें कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें कर सकते हैं। यानी आपको यहाँ अगर यहाँ से 3 हटेगा, तिरछा जाएगा, इसको 9 बना देगा। और 8 जो है ये 2 से जाके भिड़ जाएगा, ये क्या बन जाएंगे, 16 बन जाएंगे। इतनी बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब यहाँ गुणा करते हैं, क्या हो गया 9s प्लस 72, ये यस है। ठीक है, 9s प्लस 72 972 बराबर 16s माइनस 96, 16 छक्का 96। इस बात समझ आई। अब देखिए ये 16s है, ये 9s है, तो 9s को अगर आप इधर ले जाएंगे तो 96 को आप इधर लाएंगे, यानी 16 में से 9 घट जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, 7s मिल गया बराबर। और ये 72, ये 96 इधर आएगा, 9 उधर जाएगा, बात वही होनी है। इस 9 को आप उधर ले जाएंगे, आपको 7s मिल गया। 96 को आप इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी क्या हो गया 6 2 8 और 9 7 16, यानी यस की वैल्यू 168, 7s की वैल्यू 168 मिल गई। तब आप जानते हैं कि आपको यस की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, 7 से आप इसमें भाग देंगे, 7 दूनी
14 और 7 चौक 28। यस की वैल्यू है तो किलोमीटर प्रति आवर में आएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। यस की वैल्यू क्या हो गई आपकी? यस की वैल्यू आपकी हो गई 24 किलोमीटर प्रति आवर। अब आप इस यस की वैल्यू को इस डी में रख दीजिए तो आपको दूरी प्राप्त हो जाएगी। ठीक, चलिए अब हम दूरी वाले सूत्र में, या हमें जो सूत्र मैंने लगाया है इसमें यस की वैल्यू रखते हैं। यस बराबर 24 है, यहाँ क्या है यस प्लस 1 यानी 24 और 24 प्लस 8 और नीचे भी 8 है और गुणे कर रहे हैं आप तो 30/60। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए अब इसको आप क्या पा गए, यहां पर आपको मिल गया, नीचे आते हैं 24 गुणे 24 और 8 जोड़ेंगे तो 32 गुणे 30 नीचे 8 गुणे 60। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इसी समीकरण का यह रूप है, बस और कुछ है नहीं यहाँ पर। चलिए 30 से आपने काट दिया तो 60 हो गए और 8 दूनी 16 और 16 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा, यानी क्या मिल गई आपको डी की वैल्यू 48 किलोमीटर। 48 ये है। ठीक, तो ये सवाल अगर आप डेरिवेशन करेंगे तो कम से कम आपको 1 पन्ना लगेगा, लेकिन आप इस सूत्र से लगाएंगे और अभ्यास करेंगे तो आप बहुत कम समय में लगा पाएंगे। बाकी ये कैलकुलेटिव सवाल हैं, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन इस तरीके से आपको कम से कम कैलकुलेशन में आप सवाल को हल कर लेंगे और बहुत तेजी से लगा सकते हैं। इससे तेज लगाने का कोई और नियम नहीं है। सिर्फ समझ आई। एक सवाल आप और देखिए। ये बच्चों, यह सवाल नहीं, एक पूरा चैलेंज है आपके सामने। यह पूरी क्लास ही चैलेंज है। ठीक, इस चैलेंज को आप देखते हैं कैसे लगाएंगे, कितने कम समय में आप इसे हल करना है। हमें क्या कह रहा है, एक बस नियत गति से जैसे ही किसी बात को निश्चित कर दे कि निश्चित दूरी को निश्चित समय में या नियत गति से, तो आप समझ लीजिए यहाँ पर क्या है, चाल उसकी एक निश्चित है। उसकी चाल क्या है, एक निश्चित थी, लेकिन उसमें हुआ क्या कि 480 किलोमीटर जाती है। एक बस नियत समय से, नियत गति से 480 किलोमीटर रन करती है। यदि बस की चाल 10 किलोमीटर प्रति आवर कम होती तब 2 घंटे अधिक लगते। अब बस की वास्तविक चाल पूछ रहा है आपसे, बस की वास्तविक चाल पूछ रहा है, तो कैसे लगाएंगे समझिए इस बात को। आपको सूत्र याद है, डी का सूत्र याद है ना, उसी पर आप रखेंगे। यानी डी बराबर कितनी है 840। यहाँ डी का मान क्या है 840। क्लियर, 840 किलोमीटर में है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और आपसे जो चाल की पूछ रहा है कि क्या क्या चाल आएंगी, ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा भी आपको दिया गया है। इसलिए आप जितने भी संख्याएं मिलेंगी, आपको समय मिलेगा घंटे में कर देंगे, मीटर मिलेगा किलोमीटर, मतलब जो भी होगा आपको किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ही सवाल को हल करना है। इसे आप विशेष ध्यान देंगे। चलिए, तो आपको दूरी क्या मिल गई 840, डी का मान ये हो गया। अब वास्तविक यस का मान तो मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यस और क्या कर रहा है, यदि चाल 10 किलोमीटर कम होती यानी यस -10 होती। समझिएगा इस बात को, यस -10 होती तब 2 घंटे अधिक लगते। पहले आपको इतने पता है यस -10/10 और यहां पर आप क्या करेंगे 2 ऐसे लिख देंगे, क्योंकि 2 आवर में है और आवर में पूछ रहा है, तो इसमें अगर मिनट सेकंड तो दिया नहीं है कि आप उसको घंटा बनाएंगे। क्लियर, अच्छा, इतनी बात समझ आ गई। अब आप क्या करेंगे, इसे हल करना शुरू करेंगे। तो 2 से आप काट देंगे तो आपको क्या मिल गया 5। क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए अब 5 से आप गुणा कर लीजिए। 5 यानी इस पर लिखिए यस इंटू यस -10 बराबर 5 से गुणा करेंगे, 5 सिपन्ने सिपन, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 8 40 2 42।
इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपको क्या करना है, यस का मान कैसे निकालेंगे, यानी यस स्क्वायर माइनस यस फिर माइनस 4200 बराबर 0। ये भी एक इसका क्या है, लॉन्ग टर्म है। इसमें भी आप शॉर्ट में आ जाइए। जब यस इंटू यस माइनस 10 मिले आपको, यहां पर माइनस मिले या प्लस मिले, दो ही मिलेगा, तो माइनस मिलेगा तो प्लस मिलेगा। ये तो चाल घट जाएगी, ये तो चाल बढ़ जाएगी। अगर आपको माइनस मिलता है तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, इसका ऐसा खंड करें, ऐसा खंड करें कि अंतर क्या हो, 10 हो। इस 4200 का आप इस प्रकार गुणनखंड करें, दो खंडों में इसे करें कि इनका जो अंतर आए खंड का वो 10 आए। कर लीजिए, बहुत आसानी से कर लेंगे आप। आप जानते हैं 60 और 70 या 70 और 60, तो 70 और 60 इनका गुणनफल क्या होगा, 4200 होगा, और इनमें 10 का अंतर भी है। तो अगर यहां पर माइनस रहे, अगर यहां पर माइनस रहे तो बड़ी राशि ही चाल होगा, बड़ी राशि या बड़ा खंड चाल होगी या इसका मान होगा। आपको इन सवालों का एक बार और अभ्यास करना ही होगा, इससे आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो बड़ी राशि क्या है, 70 ही तो है, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 70 किलोमीटर प्रति आवर। और बड़ी राशि कब आप लेंगे, जब यहां पर माइनस का चिन्ह होगा, जब चाल घट रही होगी तब आप बड़ी राशि को लेंगे। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम एक सवाल आपको और इंटरेस्टिंग दिखाते हैं। अगली सवाल देखिए। चलिए बच्चों, अब पिछली सवाल का ही एक रूप ये भी है, और मैं चाहता हूं कि आप हर प्रकार की सवालों को जरूर से जरूर देख लें। ठीक, अब आप इसे पढ़ेंगे। एक वायुयान, हवाई जहाज, एरोप्लेन, कुछ भी आप कह सकते हैं, नियत गति से 1500 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक, और 30 मिनट देर से पहुंचता है। ठीक, अच्छा भाई, यदि चाल को 250 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ा दें तब वह नियत समय पर पहुंचेगा। यान की, ये पान नहीं है, यान है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, यान, ठीक, यह है यान। यान की वास्तविक चाल क्या होगी। ठीक, तो वास्तविक चाल के लिए आपको जो मैंने सूत्र बताया था डी वाला, इसमें उसका भी इस्तेमाल होगा। अगर कहीं चाल बढ़ा के या चाल घटा के समय में परिवर्तन की बात करता है तब आप डी वाला सूत्र जरूर लगाएंगे, बहुत अच्छी तरह से लगा सकेंगे। चलिए, डी क्या है आपका, यहां पर कितना है, 1500 किलोमीटर है। यस आपको निकालना है, यस पता है नहीं, तो यस यहां लिखा हमने। और यस में क्या करता है, 250 किलोमीटर की चाल बढ़ाता है, यानी यस प्लस 250। अगर ए का मान यानी बढ़ने या घटने वाली राशि इंक्रीज या डिस्क्रीज जो हो रहा है उसे हम ए मानते हैं, तो उतने से ही आप नीचे पता कर देंगे। और क्या फर्क पड़ रहा है, 30 मिनट का, यानी 30/60 आपको करना होगा, तब आ जाके घंटे में चर्चा हो जाएगी। इतनी बात समझ आ गई। अब आप इसे हल करके यस की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, हल करें आप बहुत आसानी से, चलिए कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या मिल गया, 30 दूनी 60, ठीक, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया, 500, 2 गुणे 250 यानी 500। अब 500 से आप 1500 में गुणा करेंगे, आपको क्या मिल गया, यस, उसके बाद यस प्लस 250 बराबर, ये 500 हो गया, 250 गुणे 2, ये 1500, तो क्या हो गया 75, 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, ठीक, और 2 जीरो इसमें है और 2 जीरो 500 करेंगे उसमें हो जाएगा, 15 × 75 और 4 जीरो और आपने लगा दिया, बहुत आसानी से लगाए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब आपको क्या करना है, इस 75 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 7,50,000 का ऐसा खंड करें कि दोनों का अंतर क्या आवे, 250 आवे। यही करना है आपको।
क्योंकि अगर आप तेजी से सवाल लगा रहे हैं आपको तेजी से दिमाग भी चलाना होगा। आप ट्राई कर लीजिए, बहुत आसानी से आप खंड निकाल सकते हैं, कोई इतनी बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगी है। क्या होगा 750 और 1000, आप देख लीजिए दोनों का गुणनखंड यही होगा और अंतर 250 का हो रहा है, यानी 250 का अंतर हो रहा है। अब इसमें क्या होगा, अगर यहां पर प्लस का चिन्ह है तो छोटी राशि छोटा खंड होगा, यही आपकी चाल होगी। यानी यस बराबर क्या होगा 750 किलोमीटर प्रति आवर। इसे आप ध्यान रखेंगे, इसे आप विशेष से ध्यान रखेंगे। अगर चाल में घटाव की बात करता है तब आप बड़े खंड को इस्तेमाल करेंगे, वो आपकी चाल होगा। और यदि चाल में बढ़ाने की बात कर रहा है, चाल 250 किलोमीटर बढ़ा दे, तब आप छोटी जो खंड आएगा वह आपका मान होगा। क्लियर? आज की क्लास यहीं तक, कल फिर मिलेंगे नए क्लास, नए सवाल, नए कॉन्सेप्ट और नए चैलेंज के साथ। ठीक, आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बच्चों तक शेयर जरूर करें। ठीक है, और शेयर करने से मैंने आपको बताया है आपका बहुत फायदा होगा, पढ़ने का माहौल बनेगा, अच्छी चर्चाएं होंगी और आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। ठीक बच्चों, तो अपना बहुत ख्याल रखें, आप सदा खुश रहें और निराश कभी न हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।